वहां उन्होंने कुएं का पानी पिया था। वो कोई साधारण कुआं नहीं था, वो एक शापित कुआं था। ये मुझे क्या हो रहा है? ये कौन है जो मंत्रों का उच्चारण कर रहा है? ये मंत्र मुझे वशीभूत कर रहे हैं। मैं कुछ कर नहीं पा रही। महाराज, बाहर दो औरतें आपसे न्याय मांगने आई हैं। उनको अंदर ले आओ। कुछ समय बाद दोनों औरतें अंदर आ जाती है। कहो, तुम दोनों की क्या समस्या है? महाराज, इस औरत ने मेरी बच्ची को चुरा लिया है। इसके पास जो बच्चा है, ये मेरा बच्चा है। मैं जब नदी किनारे काम कर रही थी तो पता नहीं कब इस औरत ने आकर मेरे बच्चे को उठा लिया और ये तब से ही झूठ बोल रही है कि ये मेरा बच्चा है। क्या ये सच है? तुम्हारा क्या कहना है? नहीं महाराज, ये सब झूठ है। ये मेरा ही बच्चा है। ये औरत इसे अपना बच्चा बता रही है। आप मेरी मदद कीजिए महाराज। नहीं महाराज नहीं, ये मेरा बच्चा है। दोनों औरतों में वाद विवाद चल रहा होता है। तभी महाराज बोलते हैं, चुप हो जाओ तुम दोनों, अभी फैसला हो जाएगा। मंत्री जी, बच्चे को लेकर जमीन पर रख दीजिए। मंत्री बच्चे को लेकर जमीन पर रख देता है। आज्ञा दे महाराज। अब अपनी तलवार से इस बच्चे के 2 टुकड़े कर दो। इस बच्चे को दोनों में आधा आधा बांट दो। इसके बाद मंत्री तलवार लेकर बच्चे के पास जाता है कि तभी महाराज की जय हो। महाराज, आपने बहुत अच्छा न्याय किया। इससे ये बच्चा हम दोनों को मिल जाएगा। तभी दूसरी महिला फूट फूट कर रोने लगती है। महाराज, आप ऐसा कुछ मत कीजिए। दया कीजिए महाराज, दया कीजिए। इससे मेरा बच्चा मर जाएगा। इससे अच्छा है कि आप मेरे बच्चे को इसे ही दे दीजिए। कम से कम मेरा बच्चा जिंदा तो रहेगा। मैं तो इसी आस में जी लूंगी कि मेरा बच्चा जिंदा है। मंत्री, रुक जाओ। सैनिकों, इस महिला को जल्द से जल्द बंदी बना लो। ये झूठ बोल रही है। ये बच्चा इसका है ही नहीं। महाराज, मुझे माफ कर दीजिए। सच सच बोलो, तुमने ऐसा क्यों किया? महाराज, मेरे विवाह को 10 बरस हो गए, परंतु मेरी अभी तक कोई संतान नहीं है। एक अघोरी के कहने पर मैंने इस बच्चे को चुराने का अपराध किया ताकि मैं इस बच्चे की बलि देकर संतान सुख प्राप्त कर सकूं। मुझसे घोर अपराध हुआ है महाराज, मुझसे घोर अपराध हुआ है। मुझे क्षमा कर दीजिए। सैनिकों, इस महिला को अभी यहाँ से लेकर जाओ और कारागार में डाल दो। सैनिक उस महिला को वहाँ से लेकर चले जाते हैं। सच में महाराज, सच में आप सच में बहुत न्याय प्रिय है। महाराज की जय हो। आपकी वजह से मुझे आज मेरा बच्चा मिल गया। धन्यवाद महाराज, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं समझ गया था कि ये बच्चा तुम्हारा ही है। तुम अपने बच्चे को लेकर जा सकती हो। धन्यवाद महाराज, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इतना कहकर वो महिला वहाँ से चली जाती है। मंत्री जी, क्या कोई और भी फरियादी है? नहीं महाराज, अब कोई और फरियादी नहीं है। तो ठीक है मंत्री जी, अब हम विश्राम करने जा रहे हैं। इतना कहकर महाराज वीरेंद्र अपने कक्ष में चले जाते हैं। महाराज वीरेंद्र बहुत ही न्यायप्रिय शासक थे। उनके न्याय के किस्से सारे राज्य में दूर दूर तक फैले हुए थे। प्रजा उनको राजा के रूप में पाकर बहुत ही खुश थी। महाराज वीरेंद्र के 2 पुत्र हैं। महाराज वीरेंद्र अपने कक्ष में पहुंचते हैं। तभी उनके दोनों पुत्र उनके पास आते हैं। पिताजी, हमें भी आपके साथ शिकार पर जाना है। हाँ पिताजी, मैं भी चलूंगा। अभी तुम बहुत छोटे हो, जल्दी जल्दी बड़े हो जाओ, फिर हम साथ में शिकार पर जाया करेंगे। आइए महारानी। क्या बात हो रही है बाप बेटों में? हाँ, बस बच्चे शिकार पर जाने की जिद कर रहे थे।
माँ, हम बाहर खेलने जा रहे हैं। ठीक है, ध्यान से खेलना और लड़ना मत। ठीक है माँ। इसके बाद दोनों राजकुमार बाहर चले जाते हैं। समय कितनी जल्दी बीत जाता है महारानी, हमारे बच्चे कितने बड़े हो गए हैं। जी महाराज, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। बहुत दिनों से शिकार पर जाने का मन हो रहा है। सोचता हूँ कल सुबह ही शिकार पर जाया जाए, थोड़ा मन भी बहल जाएगा और मनोरंजन भी हो जाएगा। जी महाराज, जैसी आपकी इच्छा, आप अवश्य जाइए। तभी वहाँ राजमाता प्रवेश करती है। माँ, आप इस समय? बेटा महल पर संकट आने वाला है। कौन सा संकट माँ? क्या हुआ? ग्रह दशा ठीक नहीं है, कोई अनहोनी हो सकती है। बेटा, तुम कुछ दिन महल से बाहर मत जाना। माँ, आप भी ना, ये सब कुछ नहीं होता। आप इन बातों पर अधिक ध्यान मत दिया कीजिए। सब ठीक है, आप चिंता ना करें। महाराज, लेकिन आप तो कल शिकार पर जाने वाले हैं। क्या बेटा, कल तुम शिकार पर जाओगे? नहीं, तुम कहीं मत जाना। माँ, आप यूं ही चिंता कर रही हैं। सब कुछ ठीक है, आप निश्चित रहें। अगले दिन सुबह महाराज शिकार के लिए निकल जाते हैं। उनके साथ 2 सिपाही भी होते हैं। कितना सुहावना मौसम है, आसमान भी कितना साफ है। बस अब कोई अच्छा शिकार मिल जाए। महाराज जंगल में काफी देर तक घूमते हैं, लेकिन उनको कोई शिकार नहीं मिलता। दोपहर हो जाती है। सुबह से अब तक कोई शिकार नहीं मिला। सिपाहियों, अब वापस महल चलते हैं। लगता है आज शिकार नहीं मिलेगा। जी महाराज, जैसी आपकी आज्ञा। महाराज जंगल से महल की तरफ जा रहे होते हैं। तभी उनकी नजर एक शेर पर पड़ती है। वाह, चलो, अब तो शिकार मिल ही गया। महाराज कमान से तीर निकालकर शेर की ओर चलाते हैं। तीर लगते ही वो शेर ढेर हो जाता है। अरे वाह महाराज, क्या निशाना लगाया है आपने। सिपाहियों, इस शेर को उठाकर महल ले चलो। इसकी खाल हमारे सिंहासन की शोभा बढ़ाएगी। जो आज्ञा महाराज। सिपाहियों, मुझे बहुत प्यास लगी है, मेरे लिए पानी लाओ। महाराज, यहाँ तो आसपास कोई जल स्रोत नहीं दिख रहा। तभी दूसरे सिपाही की नजर एक कुएं पर पड़ती है। महाराज, वहाँ एक कुआं दिख रहा है, मैं वहाँ से पानी लाता हूँ। चलो, मैं भी साथ चलता हूँ। कितना स्वच्छ पानी है, बिल्कुल मोती जैसा चमक रहा है। जल्दी पानी निकालो। सिपाही पानी निकालते हैं। महाराज पानी पीते हैं और आगे बढ़ते हैं। तभी अचानक एक औरत के रोने की आवाज सुनाई देती है। ये रोने की आवाज किसकी है? सिपाहियों, ध्यान दो। महाराज की नजर एक औरत पर पड़ती है जो जोर जोर से रो रही होती है। तुम कौन हो? क्या नाम है तुम्हारा? और तुम इस तरह क्यों रो रही हो? महाराज, मेरा नाम नयनतारा है। मैं अपने पिता के साथ पास के गांव में चूड़ियां बेचने आई थी। रास्ते में कुछ लुटेरों ने हमला कर दिया महाराज, और मेरे पिता की हत्या कर दी। मैं किसी तरह भागकर यहाँ तक आई हूँ। अब मैं बिल्कुल अकेली हूँ। मैं क्या करूँ? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हमारे राज्य में ऐसी घटना कैसे हुई? चिंता मत करो, तुम्हें न्याय मिलेगा। तुम हमारे साथ महल चलो। महाराज, आपने मेरी जैसी बेसहारा को सहारा दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। बहुत बहुत आभार। इसके बाद महाराज नयनतारा को साथ लेकर महल की ओर चल पड़ते हैं। रास्ते में मौसम अचानक खराब हो जाता है। आकाश में काले बादल घिर जाते हैं। बिजली चमकने लगती है। अगले दिन सुबह महाराज अपने मंत्री को बुलाते हैं। महाराज, आपने मुझे बुलाया? मंत्रीवर, राज्य में कुछ लुटेरे घुस आए हैं और उन्होंने एक व्यक्ति की हत्या कर दी। मैं चाहता हूँ कि तुम इस मामले की तुरंत जांच पड़ताल करो।
जैसी आपकी आज्ञा महाराज। मैं आपको आज शाम तक इस मामले की पूरी जानकारी देता हूँ। मंत्री वहाँ से चला जाता है, लेकिन महाराज का मन विचलित था। नयनतारा का चेहरा बार बार उनकी आंखों के सामने आ रहा था। वे उसके रूप सौंदर्य को भूल ही नहीं पा रहे थे। ये मुझे क्या हो रहा है? मैं नयनतारा के चेहरे को अपने मन से क्यों नहीं निकाल पा रहा हूँ? महाराज, मुझे आपसे हमारी सेना के विषय में कुछ आवश्यक बात करनी है। हाँ हाँ बोलो, क्या बात है? सेनापति बोल रहा होता है, पर महाराज का ध्यान अभी भी नयनतारा पर ही केंद्रित था। सेनापति, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। हम इस विषय पर कल चर्चा करेंगे। जैसी आपकी आज्ञा महाराज। सेनापति वहाँ से चला जाता है। महाराज पुनः चिंतन में डूब जाते हैं। ये सब मुझे क्या हो रहा है? मैं नयनतारा की ओर इतना आकर्षित क्यों हो रहा हूँ? मेरे हृदय में इतनी बेचैनी क्यों है? कुछ समय बाद मंत्री लौटता है और महाराज के सामने उपस्थित होता है। मंत्री, लुटेरों के बारे में कुछ पता चला? महाराज, राज्य में ऐसी कोई घटना हुई ही नहीं। ना तो किसी लूट का प्रमाण मिला और ना ही किसी की हत्या का। क्या तुमने अच्छी तरह से जांच करवाई थी? जी महाराज, मैंने पूरे राज्य में अपने गुप्तचर भेजे। सब जगह से यही सूचना आई है कि कोई घटना नहीं घटी। ठीक है, तुम जा सकते हो। जैसी आपकी आज्ञा। मंत्री चला जाता है। महाराज बहुत व्याकुल हो उठते हैं। नयनतारा ने मुझसे झूठ क्यों कहा होगा? उसने ऐसी कहानी क्यों गढ़ी होगी? महाराज नयनतारा के कक्ष में जाते हैं। वो खिड़की के पास खड़ी होती है। नयनतारा, तुमने मुझसे झूठ क्यों कहा कि लुटेरों ने तुम्हें लूटा, जबकि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं? महाराज, मैं आपसे प्रेम करती हूँ, इसी कारण मैंने आपसे वो सब कहा। नयनतारा के प्रेम प्रस्ताव को सुनकर महाराज चकित रह जाते हैं। क्या? लेकिन कैसे? हम तो पहले कभी मिले भी नहीं। नयनतारा अपनी पोटली से कुछ चित्र निकालती है। देखिए महाराज, ये सब चित्र मैंने अपनी कल्पना से बनाए हैं। जब कल मैंने आपको देखा तो लगा मानो मेरी कल्पना साकार हो गई हो। यही कारण है कि मैंने वो सारे लुटेरों वाली कहानी आपके सामने गढ़ी, जिससे कि मैं आपके पास पहुंच सकूं। नयनतारा की बातें सुनकर महाराज स्तब्ध रह जाते हैं। ये सब कैसे संभव है? इतना कहकर महाराज वहाँ से चले जाते हैं। वे अपने कक्ष में जाकर बहुत देर तक उसी बात को सोचते रहते हैं। अगले दिन सुबह महाराज पुनः नयनतारा के पास जाते हैं। आ गई महाराज, मैं जानती थी कि आप अवश्य आएंगे। क्या तुम मुझसे विवाह करोगी? महाराज का प्रस्ताव सुनकर नयनतारा की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। जी महाराज, अवश्य, मैं आपसे विवाह अवश्य करूंगी। महाराज और नयनतारा के विवाह की बात जब महारानी तक पहुंची, तो उनके ऊपर मानो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। वे सीधे महाराज के पास पहुंचती है। उनकी आंखों में आंसू हैं। महाराज, ये आप क्या करने जा रहे हैं? आप नयनतारा से विवाह कैसे कर सकते हैं? महारानी, आप भूल रही हैं कि मैं इस विशाल राज्य का सम्राट हूँ। मैं जो चाहे वो कर सकता हूँ। मैं जिससे चाहूँ विवाह कर सकता हूँ और आप मुझे रोक नहीं सकती। महाराज के कठोर शब्द सुनकर महारानी वहाँ से सीधे राजमाता के पास जाती है। महारानी राजमाता को सारी बात बताती है। महारानी, आप चिंता मत कीजिए, मैं महाराज से जरूर बात करूंगी। इतना बोलकर राजमाता वहाँ से सीधे महाराज के पास आती है। अगर आप मुझसे विवाह के विषय में बात करने आई हैं, तो यहाँ से चली जाइए। मुझे आपसे इस विषय में कोई बात नहीं करनी। मगर बेटा, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम्हारी पत्नी का क्या होगा? मैं महारानी के साथ अपना रिश्ता खत्म नहीं कर रहा। वो इस विवाह के बाद भी इस राज्य की महारानी ही रहेगी। अब आप यहाँ से जा सकते हैं।
मुझे आपसे और बात नहीं करनी। महाराज की बात सुनकर राजमाता वहाँ से अपने कक्ष में चली जाती है। क्या हुआ राजमाता? महाराज ने क्या कहा? हम महाराज को ये विवाह करने से नहीं रोक पाएंगे। हम कुछ नहीं कर सकते। राजमाता की बातें सुनकर महारानी उदास मन से वहाँ से चली जाती है। समय बीतता है। कुछ दिनों बाद महाराज नयनतारा के साथ विवाह कर लेते हैं और नयनतारा राज्य की छोटी महारानी बन जाती है। अब महाराज अपना अधिकतर समय नयनतारा के साथ ही बिताने लगते हैं। एक दिन दोनों राजकुमार अपने पिता के पास जाते हैं। पिताजी, आप हमारे साथ खेलिए ना, कितने दिन हो गए। अभी मेरे पास समय नहीं है, आप दोनों यहाँ से जाओ। चलिए ना पिताजी हमारे साथ, हम सब साथ में खेलते हैं। यहाँ से चले जाओ तुम दोनों, अभी यहाँ से चले जाओ तुम दोनों, अभी इसी वक्त, समझ गए? दोनों राजकुमार रोते हुए महाराज के कक्ष से बाहर आ जाते हैं। अरे क्या हुआ तुम दोनों को? रो क्यों रहे हो? माँ, पिताजी ने हमें डांटा। पता नहीं माँ, पिताजी को क्या हो गया है। कुछ नहीं, चुप हो जाओ और चलो मेरे साथ। महारानी दोनों राजकुमारों को चुप करवाती है। इसके बाद दोनों राजकुमार खेलने चले जाते हैं। महारानी राजमाता के पास जाती है। पता नहीं महाराज को क्या हो गया है, उनके व्यवहार में कितना परिवर्तन आ गया है। महारानी, ये कोई सामान्य बात नहीं है, ये किसी अनहोनी का संकेत है। शायद राज पंडित इसी अनहोनी की बात कर रहे थे। अनहोनी? कैसी अनहोनी राजमाता, कैसी अनहोनी? ये तो मुझे भी नहीं मालूम, बस हमें इंतजार करना होगा। समय बीतता जाता है। कुछ महीनों बाद महाराज की तबीयत खराब होने लगती है। महल में राजवैद्य को बुलाया जाता है। राजवैद्य जी, जांच करके बताइए महाराज को क्या हुआ है। राजवैद्य महाराज की जांच करके कहते हैं, राजमाता, मैं कुछ औषधि दे रहा हूँ, आप इन्हें देते रहिए, महाराज कुछ दिनों में ठीक हो जाएंगे। समय बीतता है लेकिन महाराज की तबीयत में कोई सुधार नहीं होता। तो फिर से राजवैद्य को बुलाया जाता है। मैंने हर तरह की औषधि दी, लेकिन महाराज की हालत में कोई सुधार नहीं आ रहा है। महाराज की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही है। महाराज का शरीर भी नीला पड़ने लगा है, एकदम नीला। लगता है अब हमें राज पंडित को बुलाना चाहिए। राज पंडित को महल में बुलाया जाता है। क्या हुआ राजमाता, आपने मुझे क्यों बुलाया? राजमाता उनको सारी बात बताती है। उसके बाद राज पंडित कुछ मंत्रों का उच्चारण करते हैं और बोलते हैं, राजमाता, महाराज शिकार पर गए थे, वहां उन्होंने कुएं का पानी पिया था। वो कोई साधारण कुआं नहीं था, वो एक शापित कुआं था। उसमें एक आत्मा कैद थी जो महाराज के पानी पीने से आजाद हो गई। वो आत्मा नयनतारा के रूप में प्रकट हुई थी, जिसने महाराज को अपने वश में कर लिया है। इसी के कारणवश महाराज ने नयनतारा से विवाह किया है। इस वर्ष की आखिरी अमावस की रात को महाराज की बलि देकर वो अमर हो जाएगी। मैंने आपको इसी अनहोनी के बारे में बताकर सचेत किया था। क्या पंडित जी, हमें महाराज को दुष्ट आत्मा से बचाना होगा, इसका कोई उपाय तो होगा। इसका केवल एक ही उपाय है राजमाता, हमें किसी तरह उस आत्मा को उसी कुएं में वापस बंद करना होगा। कैसे? ये सब कैसे होगा राज पंडित जी? महारानी जी, हमें अमावस्या की रात एक विशेष हवन करना होगा। मंत्री की शक्ति से नयनतारा हवन कुंड की ओर खींची चली आएगी। जैसे जैसे मंत्री का असर नयनतारा पर होगा, वो अपने असली रूप में आती जाएगी। ऐसे ही समय में वो सबसे ज्यादा शक्तिहीन होगी। उसी समय मैं उसको उस अभिमंत्रित संदूक में बंद कर दूंगा। लेकिन राज पंडित जी, अमावस्या को तो अभी 1 सप्ताह बाकी है। तब तक महाराज की तबीयत
और बिगड़ गई तो? और ना जाने वो नयनतारा महाराज के साथ क्या करे। महारानी, आप चिंता ना करें। मैं महाराज के चारों ओर एक सुरक्षा चक्र बनाकर जा रहा हूँ। अब महाराज पर काली शक्तियाँ और असर नहीं कर पाएगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद राज पंडित जी। लेकिन पंडित जी, जब तक हम नयनतारा का क्या करें? आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। आप बिल्कुल सामान्य व्यवहार करें, जैसा कि आपको उसके बारे में कुछ पता ही नहीं है। अब जो भी होगा अमावस्या की रात को होगा। इसके बाद राज पंडित वहाँ से चले जाते हैं। देखते देखते एक सप्ताह बीत जाता है और अमावस्या की रात आ जाती है। महल के प्रांगण में स्थित मंदिर में एक विशेष हवन का आयोजन किया जाता है। राज पंडित जी जोर जोर से मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं। नयनतारा अपने कक्ष में विश्राम कर रही थी। अचानक ये मुझे क्या हो रहा है? ये कौन है जो मंत्रों का उच्चारण कर रहा है? ये मंत्र मुझे वशीभूत कर रहे हैं। मैं कुछ कर नहीं पा रही। ये जलन असहनीय है। मंत्रों की शक्ति से नयनतारा मंदिर की ओर खींची चली गई। बचाओ, बचाओ! कोई है जो मेरी सहायता करे। कोई इन मंत्रों को बंद करो। ये मेरे शरीर को जला रहे हैं। बचाओ! राज पंडित मंत्रों का उच्चारण जारी रखते हैं। जैसे ही नयनतारा उनके सामने आती है, राज पंडित उस पर गंगा जल डालते हैं। वैसे ही नयनतारा एक डायन में बदल जाती है। उसका चेहरा बहुत भयानक हो जाता है। उसका ये रूप देखकर राजमाता और महारानी दोनों ही डर जाते हैं। किसकी हिम्मत हुई मुझे यहाँ बुलाने की? तुम्हें क्या लगता है तुम ऐसे मुझे कैद कर लोगे? मैं उस श्रापित कुएं में बरसों से कैद थी, बरसों से। महाराज वीरेंद्र ने मुझे आजाद किया। मैं उन्हें छोड़ूंगी नहीं छोड़ूंगी। आज अमावस्या है। मैं आज उनकी बलि देकर हमेशा के लिए अमर हो जाऊंगी। दुष्ट आत्मा, मैं तुझे तेरे घिनौने इरादों में कामयाब नहीं होने दूंगा। राज पंडित फिर से डायन नयनतारा पर गंगा जल छिड़क देते हैं। इससे डायन नयनतारा की शक्तियाँ और भी कमजोर होने लगती है। राजमाता, आधी रात होने वाली है। इसी समय ये सबसे कमजोर होगी। इसी समय मैं उसको अभिमंत्रित संदूक में कैद कर लूंगा। मूर्ख पंडित, मैं अंधेरे से पैदा हुई हूँ। तू मुझे कभी भी कैद नहीं कर पाएगा। राज पंडित मंत्रों का उच्चारण और तेज कर देते हैं। जैसे ही आधी रात का मुहूर्त शुरू होता है, राज पंडित ने डायन नयनतारा के चारों ओर एक आग का घेरा बना दिया। डायन नयनतारा बिल्कुल शक्तिहीन हो जाती है। राज पंडित जैसे ही डायन नयनतारा पर गंगा जल छिड़कता है, वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है। बचाओ! कोई मुझे बचाओ! मेरा पूरा शरीर जल रहा है। बचाओ! अब तुझे कोई नहीं बचाएगा दुष्ट डायन। ठीक इसी समय राज पंडित उस आत्मा को अभिमंत्रित संदूक में कैद कर लेते हैं। बचाओ! उस संदूक को ले जाकर उसी कुएं में फेंक देते हैं और उस कुएं को मिट्टी से भरवा देते हैं। अब हमेशा के लिए डायन नयनतारा की आत्मा मिट्टी के नीचे कैद होकर रह गई। उसके अगले दिन जब राज पंडित जी महल में जाते हैं, राजमाता, अब संकट टल चुका है। वह दुष्ट आत्मा कुएं की गहराई में मिट्टी के नीचे कैद हो चुकी है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद राज पंडित जी। महाराज को ठीक होने में कितना समय लगेगा? अब आप बिल्कुल भी चिंता ना करें। धीरे धीरे महाराज बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। धन्यवाद, आपकी वजह से ये सब संभव हो पाया। नहीं राजमाता, आप तो मुझे शर्मिंदा कर रहे हो। ये तो मेरा फर्ज था। इतना कहकर राज पंडित वहाँ से चले गए। धीरे धीरे राजा का स्वास्थ्य ठीक होने लगा। महाराज को अपनी गलती का एहसास होने पर वो महारानी और राजमाता के पास आते हैं। महारानी जी, मुझे अपनी गलती का एहसास है। मुझे क्षमा कर दीजिए। महाराज,
होनी को कोई नहीं टाल सकता। अब हमारे जीवन से दुखों के बादल छट चुके हैं। भगवान की दया से अब सब ठीक हो गया है। राजमाता, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपका कहा नहीं माना। काश मैंने आपकी चेतावनी पर ध्यान दिया होता तो हमें इतने गंभीर संकट से नहीं गुजरना पड़ता। कोई बात नहीं बेटा, तुम ठीक हो, हमारे लिए इतना ही काफी है। इसके बाद महाराज और महारानी खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगते हैं। राज्य में हर जगह खुशहाली थी। श्रापित आत्मा का अब अंत हो चुका था। तो कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अगर आप ऐसी ही और मनोरंजक कहानियाँ देखना चाहते हैं तो हमारा चैनल कहानी टोन्स जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन भी प्रेस करें ताकि ऐसी मजेदार कहानियाँ आपसे मिस ना हो।